नमो नमः। संस्कृत ज्ञान सागर चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। जो कि पिछली कक्षा में हमने कारक पढ़ना प्रारंभ किया था और कारक की हमने सामान्य जानकारी, उसके पश्चात प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हम पढ़ रहे थे और कर्म कारक का एक सूत्र हमारे लिए रह गया था पढ़ने के लिए, तो वो हम आज पढ़ते हैं और उसके आगे आज शुरू करते हैं। सूत्र है अकथित च या अकथितम च। अकथितम च अर्थात देखिए, ये जो अकथितम च सूत्र है ये उन 16 द्विकर्मक धातुओं के लिए है कि वो जो 16 द्विकर्मक धातुएं है, तो उन 16 द्विकर्मक धातुओं में जो है एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा अपादान आदि से अकथित गौण कर्म होता है। अर्थात जो अपादान आदि में कहना चाहिए, कहने का अर्थ है कि उनमें अपादान आदि कारक होने चाहिए, परंतु उसको वहां पर नहीं कहा जाता। अर्थात उसमें अपादान आदि कारक नहीं हो करके, और जब उसमें नहीं होके तो फिर उसमें कौन सा होगा, उसकी फिर कर्म संज्ञा हो जाती है। अर्थात जिसकी अपादान आदि, ये जो 16 धातुएं हैं इनकी अपादान आदि संज्ञा होना चाहिए, लेकिन वहां पर उनको नहीं कहा गया। अर्थात अपादान आदि संज्ञा न हो करके और इन 16 द्विकर्मक धातुओं की जो है कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। उन 16 द्विकर्मक धातुओं को हम एक एक करके उदाहरण सहित और देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनमें जो है उनके गौण कर्म में जो है गौण कर्म में कर्म संज्ञा हो जाती है। तो देखिए, जैसे दूह, दूह यानी दुहना, दुहना कि ग्वाला गाय से दूध दूहता है। अब देखिए, ग्वाला गाय से दूध दो रहा है तो दूध जो है गाय से अलग हो रहा है, और अलग होने में अपादान कारक होता है। अलग होने के लिए अपादान कारक होता है, तो गाय से दूध अलग हो रहा है। अब इसमें देखिए, दुग्धम ये तो मुख्य कर्म है, और मुख्य कर्म में तो द्वितीय विभक्ति होनी है, कर्म कारक होना है। तो यहां पर मुख्य कर्म क्या हुआ, दूध, तो दूध में दुग्धम, इसमें हो गए आपके कर्म कारक। लेकिन यहां पर ध्यान दें, गाम, अब गाय है, गाय से दूध अलग हो रहा है, इसका मतलब इसमें अपादान होना चाहिए, लेकिन अपादान में इसको नहीं कहा गया, अतः इसकी कौन सी संज्ञा हुई, कर्म संज्ञा हुई। तो ये अकथित कर्म हुआ। अकथित कर्म या अकथित जो गुण है तो इसकी भी कर्म संज्ञा होती है। कहने का मतलब है कि दूह धातु का प्रयोग हो रहा है तो फिर मुख्य कर्म में तो कर्म संज्ञा होगी सही, लेकिन जो गौण कर्म है उसमें भी कर्म संज्ञा, उसकी भी कर्म संज्ञा होगी और उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए, जैसे याच, याच यानी होता है मांगना, मांगना कि वामन बलि से पृथ्वी मांगता है, कि वामन बलि से पृथ्वी मांगता है। जो वामन अवतार भगवान विष्णु का है, तो वो जो राजा बलि से जो पृथ्वी मांगते हैं वहां का ये प्रसंग है कि वामन बलि से वसुधा। तो यहां पर देखिए कि वामन, जो वामन है वो क्या मांग रहे हैं, वसुधा। तो ये तो क्या मुख्य कर्म है, वसुधा, तो वसुधा मुख्य कर्म है, तो इसमें तो द्वितीय विभक्ति होनी है कर्म संज्ञा होकर के, परंतु यहां पर देखिए बलि से, किससे मांगी जा रही है, बलि से। तो यहां पर ये गौण कर्म है या हम कहें अकथित कर्म है, तो इसमें भी, परंतु इसकी भी कर्म संज्ञा होगी और इसमें भी द्वितीय विभक्ति हुई बलीम। तो यहां पर बलीम में जो द्वितीय विभक्ति हो रही है वो अकथित है च के कारण हो रही है। इसी प्रकार गाम में जो द्वितीय विभक्ति हुई वो भी किससे हुई, अकथित है च के कारण। क्योंकि अगर वहां जो प्रश्न आएगा कि भाई गाम को रेखांकित किया और रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है और किस कारण, तो ये तो हम पहचान लेंगे भाई द्वितीय विभक्ति है, लेकिन कारण क्या है, कारण है अकथितम च, यानी कि दूध धातु के कारण या याच धातु के कारण। आगे देखें, पच धातु, पच यानी होता है पकाना, कि बालिका तंडुलान ओदनम पचती। अब बालिका चावलों से भात पकाती है। अब भात पका रही है तो भात जो है वो तो मुख्य कर्म है, ओदनम पचती, लेकिन ये जो गौण कर्म है, अकथित कर्म है, तंडुलान चावलों से, तो चावलों के द्वारा, लेकिन चावलों से, तो इसमें भी यहां पर कर्म संज्ञा हुई और कर्म संज्ञा होकर के और बहुवचन में है चावल, इसलिए तंडुलान बहुवचन में, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। आगे देखें, दंड, दंड यानी है दंड देना, कि राजा चोर पर 100 रुपए दंड देता है, राजा चोर पर 100 रुपए दंड देता है। तो यहां देखिए सतम जो ये है, ये तो मुख्य कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति हुई, सतम दंडयति, 100 रुपए दंड देता है, लेकिन किस पर, चोर पर। तो यहां पर इसमें भी जो है द्वितीय हुई, तो ये अकथितम कर्म हुआ। आगे देखें, रुद, रुद यानी होता है रोकना, कि गोपाल ब्रजम गाम और रुणधि, कि गोपाल, ग्वाला जो है वो बाड़े में गायें रोकता है।
कि गोपाल या ग्वाला बाड़े में, गाय रोकता है, गाय तो मुख्य कर्म हुआ, क्या रोकी जा रही है, गाय, तो ये तो मुख्य कर्म, इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्म संज्ञा हुई। परंतु यहाँ पर देखिए ब्रजम बाड़े में, यहाँ पर भी जो है अकथितम च से हम कहेंगे अकथित कर्म है और इसमें भी द्वितीय विभक्ति हुई, गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति हुई। आगे देखें प्रच, प्रच यानी होता है पूछना, आचार्य शिष्य से प्रश्न पूछते हैं या पूछता है। तो यहाँ देखिए आचार्य प्रथमा विभक्ति है ही सही, प्रधान कर्म जो मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म में प्रश्नम द्वितीय विभक्ति हो गई, लेकिन इसका गौण कर्म क्या है, शिष्य। तो शिष्य जो है इसमें भी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई, कर्म संज्ञा हुई अकथितम च से। ऐसे देखिए ची, ची यानी चुनना, तो बालिका लताम पुष्पाणि अवचिनोति, कि बालिका बेल से या लता से पुष्पों का चयन करती है। तो पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो इसमें तो कर्म संज्ञा है क्योंकि ये मुख्य कर्म है, लेकिन लता क्या है, गौण कर्म। लता, लता से फूल टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी कर्म संज्ञा हुई गौण कर्म में और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। आगे देखें ब्रू, ब्रू यानी बोलना और सास यानी कहना, दोनों एक साथ धातु ले रहे हैं। ब्रू कि गुरु शिष्यों से धर्म कहता है या बोलता है। तो देखिए गुरु धर्म कह रहा है, क्या कर रहे हैं, धर्म, तो ये मुख्य कर्म है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति हुई। परंतु यहाँ पर शिष्यान, शिष्यान, तो शिष्यान जो है ये गौण कर्म है, परंतु इसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी। जी, जी यानी जीतना, तो नृप शत्रुम राज्यम जयति, कि राजा शत्रु से राज्य जीतता है, राजा शत्रु से राज्य जीतता है, तो राज्य जीता जा रहा है, तो राज्य मुख्य कर्म है और शत्रु क्या है, गौण कर्म, लेकिन यहाँ मुख्य कर्म में भी द्वितीय और गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति हुई अकथितम च से। आगे देखें मुश, मुश यानी चुराना, मुश यानी चुराना, चोरह राकेश सतम मुष्णाति, कि चोर राकेश के 100 रुपए चुराता है या 100 चुराता है। तो देखिए सतम, कितने रुपए चुराए जा रहे, सतम, तो ये जो है ये तो मुख्य कर्म है, इसमें कर्म संज्ञा हुई, द्वितीय विभक्ति हुई। परंतु यहाँ पर गौण कर्म क्या है, राकेश, तो राकेश में भी यहाँ क्या हुई, द्वितीय विभक्ति हुई। आगे देखिए नी, नी यानी ले जाना, हिरी, हिरी यानी हरण करना, क्रिस, क्रिस यानी खींचना और वह यानी ले जाना। तो इनमें भी जो है ये भी तो कृषक अजाम ग्रामम नयति, किसान बकरी को गांव ले जाता है, ले जाना, नयति यानी ले जाना। तो देखिए यहाँ पर ग्राम कि कृषक किस कहाँ ले जा रहा है, गांव, गांव में तो ठीक है, गांव अजाम कि कृषक गांव से, तो यहाँ पर देखिए ग्रामम गांव से, अजाम बकरी को, नयति ले जाता है कौन, किसान। तो देखिए अजाम जो है बकरी ले जा रहा है, ये मुख्य कर्म है, लेकिन ये ग्रामम क्या है, गौण कर्म, फिर भी यहाँ पर द्वितीय हुई। रमेश कृपणम धनम हरति, कि रमेश जो कंजूस है उससे धन हरण करता है। तो देखिए धन कंजूस से अलग हो रहा है, इसमें अपादान आदि होना चाहिए, लेकिन कृपणम में अपादान न होकर के क्या हुई, कर्म संज्ञा हुई, द्वितीय विभक्ति हुई अकथितम च के कारण। कृषक क्षेत्र महिषीम कृषति, कि कृषक जो किसान है वो खेत से महिषी जो भैंस है उसको, भैंस को खींचता है, कृषति खींचता है। तो देखिए भैंस को खींचता है, लेकिन कहां से, क्षेत्र से, खेत से अलग हो रही है, लेकिन अपादान की जगह क्या हुई, यहाँ पर भी कर्म संज्ञा हुई। और लास्ट कृषक ग्रामम भारम वहति, किसान गांव से भार वहन करता है। तो देखिए भारम, भार वहन कर रहा है, ये कर्म है, मुख्य कर्म है, ग्रामम गौण कर्म है, और गौण कर्म होने के कारण देखिए फिर भी इसमें क्या हुई, कर्म संज्ञा हुई। तो कहने का अर्थ ये अकथितम च सूत्र कहता है कि भाई यदि अकथितम च से जो प्रयुक्त जो 16 ये द्विकर्मक धातु है, दुहु याच पच रुधि शिच सास मुश आदि, ये जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, अगर इनका प्रयोग होता है, ये क्रिया के रूप में इनका प्रयोग होता है, तो फिर मुख्य कर्ता में तो द्वितीय विभक्ति होनी है, परंतु गौण कर्ता जो है, गौण जो कर्म है, उस गौण कर्म में भी जो है उसकी भी कर्म संज्ञा होगी, जबकि नियमानुसार उनको अपादान संज्ञा होना चाहिए, अपादान में कहना चाहिए, परंतु वहां नहीं कहा जाने के कारण यहाँ पर इसको कहा जाएगा। यानी कि हम कहें कि जिनकी अपादान संज्ञा होना चाहिए उसकी क्या होगी, गौण संज्ञा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो निम्न 16 धातुएं हैं, दु याच पच दंड रुद प्रच ची भ्रू शास जी मुथ मुश मथ मुश नी हिरी कृषि वह आदि, जो ये 16 धातुएं हैं, 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, इनमें हमें जो है गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके पश्चात हम प्रारंभ करते हैं तृतीय विभक्ति करण कारक।
अब हम अध्ययन करते हैं तृतीय विभक्ति का, करण कारक का। करण कारक तृतीय विभक्ति। देखिए, साधक तमम करणम, साधक तमम करणम अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो कारक कर्ता का सर्वाधिक सहायक हो, अर्थात कर्ता जो कोई भी कार्य कर रहा है तो उसको सिद्ध करने में, उसको सफल बनाने में जो कारक सर्वाधिक सहायक होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, उसकी करण संज्ञा होती है, उसकी करण संज्ञा होती है। और विभक्ति की बात रही तो कर्तृकरणयो तृतीया, कि कर्तृकरणयो तृतीया, कि अप्रधान कर्ता और अप्रधान करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए, अप्रधान कर्ता व अप्रधान करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए यहां पर जैसे है कि राकेश कलम से लिखता है, राकेश कलम से लिखता है, तो राकेश कलम से लिखता है, तो यहां पर देखिए किसके द्वारा लिखा जा रहा है, कलम से। कलम, तो लिखने की जो क्रिया हो रही है, लिख कौन रहा है, कर्ता कौन है, राकेश, राकेश करता है, तो ये राकेश है प्रथमा विभक्ति। और लिखती, लिख रहा है, लिखती, लेकिन लिखने की जो क्रिया कर रहा है कर्ता, उसके सहायक कौन है, कलम, तो इस कलम में होगी तृतीय विभक्ति, कलमेन। कलमेन, तो जो कलमेन, ये कलमेन, कलमेन में तृतीय विभक्ति हुई। देखिए, बालक गेंद से खेलता है, क्रीडति, क्रीडति, लेकिन किससे खेल रहा है वो, गेंद से। और कौन, बालकः, बालकः कंदुकेन, तृतीय विभक्ति कंदुक और कंदुकेन, बालक जो है वो गेंद से खेलता है। इसी प्रकार से किसान हल से खेत जोतता है, खेत जोत रहा है, खेत को बोलेंगे क्षेत्रम, कर्म है, क्षेत्रम क्रिया है, कृष्यति जोतता है। लेकिन यहां पर देखिए अब है किसान, कौन, किसान, कृषक है, कृषक, कृषक है। अब यहां पर है हल से, यहां पर जो किसान है, कृषक है, वो खेत जोत रहा है, लेकिन खेत जोतने के जो कार्य है उसमें सर्वाधिक सहायक कौन है, उसमें सर्वाधिक सहायक है हल, तो इसमें होगी तृतीय विभक्ति और शब्द बनेगा हलेन। तो कहने का मतलब है कि क्रिया की सिद्धि में कर्ता का जो सर्वाधिक सहायक होता है उसकी जो है करण संज्ञा होती है और उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार देखिए अन्य सूत्र जो तृतीय विभक्ति के आते हैं, सहयुक्ते, सहयुक्ते, सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, कि सह साकम सार्धम समम, यानी कि सात, सात अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग होता है संस्कृत में। सह साकम सार्धम समम, कोई भी शब्द आ जाए, इन शब्दों के योग में जो गौण करता है, जो गौण करता है, उस गौण कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, एक तो मुख्य कर्ता है, तो मुख्य कर्ता जो है जिसके अनुसार क्रिया आ रही है उसमें तो कंफर्म 100% प्रथमा विभक्ति होनी है। लेकिन जो दो करता है, एक ही वाक्य में दो करता है, तो जो गौण करता होगा उस गौण कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति हो नहीं सकती, तो फिर गौण कर्ता में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए जैसे कैसे कि यहां पर देखिए पुत्र पिता के साथ खेलता है। अब यहां पर देखिए पुत्र और पिता दोनों हैं, लेकिन खेल कौन रहा है, पुत्र, पुत्र खेलता है, तो क्रीडति, कौन खेल रहा है, पुत्र, तो पुत्र इसमें प्रधान करता है, तो इसमें तो पुत्र है, पुत्र है, लेकिन किसके साथ खेल रहा है, पिता के साथ। तो यहां पर जो पिता शब्द है, पिता में तृतीय विभक्ति होगी और शब्द बनेगा पित्रा, कि पुत्र पित्रा शह, शह, शह क्रीडति, तो इस सह के योग में जो है पिता शब्द है, इसमें तृतीय विभक्ति हुई। राम के साथ सीता वन जाती है। अब वन कौन जा रही है, सीता, तो यहां पर सीता जो है इसमें तो होगी प्रथमा विभक्ति क्योंकि मुख्य करता है। और कहां जा रही है, वनम, ये कर्म है तो द्वितीय विभक्ति हो गई। और जाती है गच्छति, लेकिन किसके साथ जा रही है, राम के साथ। तो अब ये राम जो है यहाँ पर गौण करता हो गया, गौण करता होने के कारण इसमें होगी तृतीय विभक्ति का प्रयोग, रामेण, रामेण सीता, रामेण सह। अब यहां पर स उसमें ले लिया, तो आप यहां चाहे तो साकम लिख सकते हैं, साकम, समम, सार्धम, तो रामेण, रामेण साकम सीतावनम गच्छति, यहां रामेण में तृतीय विभक्ति हुई। आगे देखें, पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है, पिता पुत्र के साथ। अब बाजार कौन जा रहा है, पिता जा रहा है, तो ये मेन करता हुआ, प्रधान करता हुआ, तो इसमें तो हो गई प्रथमा विभक्ति पिता, लेकिन किसके साथ जा रहा है,
पुत्र के साथ, तो इसमें होगी तृतीया विभक्ति, पुत्रेण शह साकम सार्धम। सार्धम कहाँ जा रहा है? बाजार। बाजार जो है कर्म है, आपणम जाता है, गच्छति। गच्छति तो यहां पर पुत्रेण में तृतीय विभक्ति हुई, किसके कारण? सार्धम के कारण। राकेश सुरेश के साथ विद्यालय जाता है। राकेश सुरेश के साथ, जा कौन रहा है? राकेश, तो इसमें होगी प्रथमा विभक्ति, मुख्य करता है राकेश। किसके साथ जा रहा है? सुरेश के साथ, तो इसमें होगी तृतीया, सुरेशेन। सुरेशेन, सुरेशेन समम। समम कहां जा रहा है? कर्म कहां है? विद्यालय। विद्यालयम गच्छति। विद्यालयम गच्छति। तो यहां पर देखिए तृतीय विभक्ति का हमने ये जाना कि पहला है कि साधकतमम करणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में कर्ता का जो कारक सर्वाधिक सहायक होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी, और इसके अलावा कर्तृकरणीयो तृतीया, अप्रधान कर्ता और अप्रधान करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण हमने जाने, एक जाना सयुक्ते अप्रधाने तृतीया, कि सह के योग में 7 अर्थ में, 7 अर्थ में जो संस्कृत में शब्द है सह साकम सार्धम समम, इनमें से कोई भी शब्द आता है तो इनके योग में जो है जो गौण करता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि मुख्य करता है, मुख्य कर्ता के अनुसार क्रिया आई है तो उसमें तो प्रथमा विभक्ति होनी है। जो गौण कर्ता बचा उसमें आपकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुत्रः पित्राशः क्रीडति, रामेण साकम सीता वनम गच्छति, पिता पुत्रेण सार्धम आपणम गच्छति, राकेश सुरेशेन समम विद्यालयम गच्छति। तो इस प्रकार हमने ये जाना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके अगले सूत्र और भी जो सूत्र हैं तृतीय विभक्ति के उनको हम पढ़ते हैं। अब तृतीय विभक्ति के जो 2 प्रमुख नियम और हैं उनको भी हम देखते हैं। अक्सर इनमें से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे तृतीय विभक्ति की बात करें, अगला जो नियम है एनांग विकार, कि एन अंग विकार, कोई भी जो प्राणी है जो अंगी है उसके यदि शरीर के किसी अंग में कोई विकार है तो जो विकृत अंग है उस विकृत अंगवाचक जो शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि किसी के भी शरीर में यदि कोई विकृत अंग है तो विकृत अंगवाचक जो शब्द होगा उसमें तृतीया होगी। जैसे बालक कान से बहरा है, अब बालकः बधिरः अस्ति, बहरा तो लेकिन किससे है? कान से। तो यहाँ पर जो कान शब्द है इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और यहाँ पर बन जाएगा कर्णेन। कर्णेन कान से, कि बालक कान से, बालकः कर्णेन बधिरः अस्ति ही। दूसरा देखिए कि कौवा आंख से काना है, कौवा, काकः काण अस्ति, काना है लेकिन काना है किससे? जो विकृत अंग कौन सा है? आंख। तो यहाँ पर आंख है तो आंख में तृतीय विभक्ति होगी नेत्रेण। नेत्रेण, कि काकः नेत्रेण काण अस्ति। मंत्रा पीठ से कुबड़ी थी, मंत्रा जो है वो पीठ से कुबड़ी थी, तो मंत्रा कुब्जा आसित, कुब्जा थी लेकिन किससे? पीठ से। पृष्ठेन, तो यहाँ पर पीठ में तृतीया होगी और पृष्ठेन, पृष्ठेन कुब्जा। शकुनी पांव से लंगड़ा था, तो शकुनी खंज आसित, लंगड़ा था लेकिन किससे? कौन सा अंग विकृत था? पैर, तो यहाँ पर आ जाएगा पैर में तृतीया होगी पादेन, कि जो है शकुनी पादेन खंज आसित, शकुनी पादेन खंज आसित। तो ये कहें कि एनांग विकार है, यदि शरीर का कोई अंग विकार युक्त है तो विकृत अंगवाचक जो शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार देखिए इत्तम भूत लक्षण है, इत्तम भूत लक्षण है तृतीया, कि इत्तम भूत लक्षण है, कि इस इत्तम भूत लक्षण है, ऐसा हो गया, इस लक्षण से ऐसा हो गया। कहने का अर्थ है कि यदि किसी लक्षण से किसी प्राणी की पहचान होती है, किसी लक्षण से हम किसी को पहचान ले, जैसे कोई पुलिस की वर्दी पहन के आ रहा है उस वर्दी से हमने पहचान ले भाई ये पुलिस वाला है, कोई काला कोट और पैंट पहन के आ रहा है तो उस काले कोट पैंट से हमने पहचाना ये वकील है, कोई सफेद कोट पहन कर आ रहा है और उससे हमने पहचाना ये डॉक्टर है। तो कहने का अर्थ है किसी भी लक्षण से हमने जो व्यक्ति की पहचान की तो जिस लक्षण से वो जो पहचान की तो लक्षणवाचक जो शब्द है उस लक्षणवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है, कोई बालक आ रहा है वो देखा उसके हाथ में पुस्तकें थी तो किसी को वो जब पुस्तकें देखी तो पुस्तकों से क्या लगा, वो लगा कि भाई ये छात्र है। तो देखिए बालक छात्र प्रतीयत है किससे? पुस्तकों से। पुस्तक यहाँ पर देखिए बहुवचन है इसलिए यहाँ पर बहुवचन तृतीय विभक्ति बहुवचन आएगा पुस्तके, पुस्तके है, कि बालक पुस्तके छात्र प्रतीयति, तो इसमें तृतीय विभक्ति हुई। वह जटाओं से तपस्वी लगता है,
वह जटाओं से तपस्वी लगता है। तो वह तपस्वी लगता है किससे? जटाओं से। अब जटाएं, देखिए जटाएं बहुवचन है, तो यहां पर भी तृतीय आएगी, जटा भी, कि सह जटा भी तापस प्रतीयते, कि वह दाढ़ी से यवन या मुस्लिम लगता है। दाढ़ी से लगता है कि भाई ये यवन है या मुस्लिम है। तो यहां पर देखिए किससे? दाढ़ी से। और दाढ़ी को बोलते हैं कुर्च, तृतीय विभक्ति करेंगे तो हो जाएगा कुर्चेन, कि सह कुर्चेन यौन प्रतीयते है। इसी प्रकार देखें, दिनेश चोटी से द्विज लगता है। द्विज यानी होता है ब्राह्मण। द्विज का एक अर्थ पक्षी भी होता है, क्योंकि पक्षी के भी दो जन्म होते हैं, एक बार अंडे के रूप में और एक बार फिर अंडे से बच्चे के रूप में। इसी प्रकार ब्राह्मण जो है इसको भी द्विज कहा जाता है। तो दिनेश द्विज प्रतीयते, किससे? चोटी से। चोटी से तो शिखा, और शिखा की तृतीय विभक्ति शिखया, शिखया, कि दिनेश शिखया द्विज प्रतीयते। तो ये तृतीय विभक्ति के हमने दो सूत्र और जाने। एनांग विकार, अर्थात प्राणी के यदि किसी अंग में विकार है तो वो जो विकार युक्त जो अंग है, उस अंगवाचक जो शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और इत्थम भूत लक्षण है, यदि किसी लक्षण से किसी व्यक्ति प्राणी की पहचान होती है तो जिस लक्षण से उसकी पहचान होती है उस लक्षणवाचक जो शब्द है उसमें भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम पढ़ते हैं चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। अब पढ़ते हैं हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति की कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदान, अर्थात कर्म दान आदि कर्म द्वारा कर्ता जिसको प्रसन्न करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और चतुर्थी विभक्ति तो चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी चतुर्थी संप्रदाने, अप्रधान जो संप्रदान होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि राजा याचक को धन देता है, तो यहाँ राजा जो है धन किसको दे रहा है? याचक को दे रहा है। तो नृपः याचकाय, चतुर्थी किसमें होगी? याचक में होगी। याचकाय धनम ददाति या यच्छति। इसी प्रकार धनी, जो धनी व्यक्ति है निर्धन को धन देता है, तो धनी कह निर्धनाय धनम यच्छति। तो यहाँ पर देखिए निर्धन को धन दिया जा रहा है, तो निर्धन में जो है चतुर्थी विभक्ति हुई और निर्धनाय धनम यच्छति। अब देखें चतुर्थी विभक्ति के और भी नियम है, जैसे रुचि अर्थानाम प्रियमाणः। रुचि अर्थानाम की रुचि अर्थ वाली धातु का प्रयोग होने पर, रुचि अर्थ वाली क्रिया का प्रयोग होने पर प्रियमाण अर्थात जिसको अच्छा लगे, जो प्रसन्न हो। तो कि रुचि अर्थ वाली धातु का प्रयोग होने पर प्रियमाण जिसको अच्छा लगे, जिसको अच्छा लगे उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और फिर उसकी संप्रदान संज्ञा होने पर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर कि गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। अब देखिए गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, लड्डू अच्छे लग रहे हैं किसको? गणेश को। तो यहाँ पर गणेश को लड्डू अच्छे लग रहे हैं, तो गणेश में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। और यहाँ पर बन जाएगा गणेशाय, गणेशाय लड्डू अच्छे लगते हैं। मोदकानी, मोदकानी रोचनते, बहुवचन आएगा रोचनते। लड्डू बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन में है तो रोचनते। किसको? गणेश को। कृष्ण को दूध अच्छा लगता है। अब कृष्ण है, दूध अच्छा किसको लग रहा है? कृष्ण को। तो इसमें कृष्ण में चतुर्थी विभक्ति होगी संप्रदान कारक को होकर के, कि कृष्णाय दुग्धम रोचते, कृष्णाय दुग्धम रोचते, कृष्णाय दुग्धम रोचते। वैसे देखिए भक्त को रामायण अच्छी लगती है। अब रामायण अच्छी किसको लगती है? भक्त को। भक्त को लग रही है तो चतुर्थी विभक्ति किसमें होगी? भक्त में। भक्ताय, भक्ताय भक्त को रामायण, रामायणम रोचते, रोचते। तो देखें यहाँ पर कि यह जो सूत्र था कि रुचि अर्थानाम प्रियमाण, कि रुचि अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जिसको अच्छा लगे, प्रियमाण, जो प्रियमाण होता है प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पहले उदाहरण में गणेश को लड्डू अच्छे लग रहे हैं तो गणेश में चतुर्थी हुई। दूसरे में कृष्ण को दूध अच्छा लगता है तो कृष्ण में चतुर्थी हुई। तीसरे उदाहरण में भक्त को रामायण अच्छी लगती है तो भक्त शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके पश्चात चतुर्थी विभक्ति के जो अन्य उदाहरण हैं, अन्य जो सूत्र हैं उनको देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति के जो और नियम हैं उनको भी हम देखते हैं। देखिए चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में अगला
कि क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या सूर्यार्था नाम यम प्रति कोप, कि क्रुद्ध यानी क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, ईर्ष्या ईर्ष्या करना, जलन करना, असूय निंदा करना, इन अर्थों में जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाए, मतलब जिस पर क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए और जिसकी निंदा की जाए, तो यम प्रतीकोप, जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाए तो फिर उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, पहले देखें क्रुद्ध यानी क्रोध करना, कि नारद हरि पर क्रोध करते हैं। जो रामायण की आपने जो कहानी सुनी होगी, उसमें जो नारद जी को जो बंदर बना दिया जाता है, हरि का रूप उनको दे दिया जाता है, तो वो जो है भगवान विष्णु पर नाराज होकर के उन्हें श्राप देते हैं कि भाई आप भी जो है पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और बंदर ही आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हरि जो है, हरि के कहीं पर्यायवाची होते हैं, सैकड़ों पर्यायवाची होते हैं, और उन्हीं में से एक पर्यायवाची है हरि का वानर। तो जब नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भाई आप मुझे हरि का रूप दे दीजिए, तो भगवान विष्णु ने उनको बंदर का रूप दे दिया था, और वहीं से जो है जब उनको रियल पता चला तो फिर नारद जी वहां उन पर क्रोधित हुए। वहीं से है कि नारद हरि पर क्रोध करते हैं। तो नारद हरये, अब किस पर क्रोध किया जा रहा है? हरि पर। तो चतुर्थी विभक्ति किस में होगी? हरि में। हरये क्रुध्यति या कुप्यति। इधर देखें कि द्रोह यानी द्रोह, कि दुर्जन सज्जनों से द्रोह करते हैं। तो दुर्जन क्रोध द्रोह किससे हो रहा है? सज्जनों से। तो यहाँ पर चतुर्थी किसमें होगी? सज्जनों में। सज्जन जो है बहुवचन है, तो इसलिए चतुर्थी विभक्ति बहुवचन आएगा। सज्जनेभ्ये दुर्जना सज्जनेभ्ये द्रुह्यन्ति। इधर देखिए ईर्ष्या जो है कि लता गीता से ईर्ष्या करती है। अब ईर्ष्या किससे हो रही? गीता से। तो गीता में आ गई चतुर्थी विभक्ति कि लता गीताय ईर्ष्यति, लता गीताय ईर्ष्यति। इसी प्रकार देखिए असूय यानी निंदा, कि सुरेश राकेश की निंदा करता है। अब निंदा किसकी की जा रही है? राकेश की। निंदा करने वाला कौन? सुरेश, ये प्रदान करता है। तो सुरेश है राकेशाय असूयति, सुरेश जो है राकेश की निंदा करता है। तो यहाँ पर हम कहें कि यदि क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य और असूय ये शब्दों का प्रयोग होता है, इन क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो फिर जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाता है उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। आगे देखें कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसड़ योगा च, चतुर्थी। तो इसमें जो है कई बार जो है कंपटीशन में भी इस सूत्र से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, और आपके 10वीं में भी लगभग यहाँ से प्रश्न आते हैं। जो है सयुक्ते अप्रधान है, अभित परित समया निक्षा और नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा, अक्सर यहाँ से प्रश्न अक्सर पुटअप होते हैं। तो यहाँ से देखें कि नमः स्वस्ति, नमः यानी नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण होना, स्वाहा आहुति अग्नि को आहुति, स्वधा हवि का दान देना, और वसट हवि का दान देना, इंद्र के लिए हवि का दान देना, और अलम समर्थ या पर्याप्त अर्थ में, क्योंकि अलम जो है वो निषेध अर्थ में भी प्रयोग होता है, और निषेध अर्थ में जब प्रयोग होता है तो फिर वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बातें मत करो, तो अलम वार्तालापेन, तो वहां तृतीया होगी, लेकिन यहाँ पर्याप्त अर्थ में होता है, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखें जैसे नमः नमस्कार, कि ओम नमः शिवाय, शिव को नमस्कार। तो नमस्कार किसको किया गया? शिव को, इसलिए शिव में हुई यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। दूसरा देखिए गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार, गणेश को नमस्कार, तो फिर गणेश में चतुर्थी विभक्ति किसमें हुई? गणेश में। इसी प्रकार स्वस्ति यानी कल्याण हो, कि शिष्येभ्ये स्वस्ति, शिष्यों का कल्याण हो, शिष्येभ्ये स्वस्ति, शिष्यों का कल्याण हो। तो यहाँ पर कल्याण किसका? शिष्यों का। तो चतुर्थी विभक्ति किसमें? शिष्येभ्ये। इधर देखें कि अग्ने स्वाहा, अग्ने स्वाहा, अग्नि को स्वाहा, अग्नि को आहुति। तो यहाँ अग्ने चतुर्थी विभक्ति हुई अग्नि शब्द में, अग्नये। यहाँ देखें पितृभ्ये स्वधा, पितृभ्ये स्वधा, कि पूर्वजों को हवि का दान, पूर्वजों को हवि का दान दिया गया। तो यहाँ पर दान किसको दिया गया? पूर्वजों को, और पूर्वजों को पितृभ्ये, बहुवचन इसमें आ गया चतुर्थी। इधर देखें इंद्राय वसट, इंद्राय वसट, तो इंद्राय वसट, तो यहाँ पर देखिए इंद्र, हवि का दान किसको दिया गया? इंद्र को दिया गया। तो यहाँ पर जो है इंद्र में चतुर्थी विभक्ति हुई इंद्राय वसट। इसी प्रकार अलम, अलम का समर्थ या फिर पर्याप्त अर्थ में, कि हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। तो देखिए पर्याप्त किसके लिए है? दैत्यों के लिए। तो हरि दैत्यभ्ये अलम। इस प्रकार हमने जो है आज
द्वितीय विभक्ति का जो थोड़ा एक सूत्र शेष था अकथितम च वो पढ़ा, तृतीय विभक्ति के बारे में जो जानकारी प्राप्त की और चतुर्थी विभक्ति के बारे में भी हमने आज अध्ययन किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो कारक है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और हम जो ये कारक पढ़ रहे हैं 10वीं स्तर से पढ़ रहे हैं, परंतु जो रीट के विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो क्लास है ये अच्छी कारगर होगी। अतः जो है आप इसे देखें और देख करके शेयर करें ताकि इस कक्षा का जो और भी अन्य जो 10वीं और कंपटीशन के जो विद्यार्थी हैं वो इसका लाभ ले सकें। तो आप इसको कक्षा को अधिक से अधिक शेयर करें। और अब आज की कक्षा यहीं तक, और कल जो हम कक्षा बनाएंगे इसके आगे जो पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति जो अपने शेष है उनको हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमो नमः, धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, धन्यवाद।